नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के कुल 15 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 16वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छेदेषु सम्पादिताः पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसङ्क्रान्तयः सेकः शिखरिणाकरेण विहितः कामं विरामे यत्स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम्। इसका अन्वय है यत स्नेहात लीलोत्खात मृणाल कांड कवलच्छेदेषु पुष्यत पुष्करवासितस्य पयसः गण्डूषसङ्क्रान्तयः सम्पादिताः सीकरिणा करेण कामं सेकः विहितः पुनः विरामे अनरालनाल नलिनी पत्रात् पत्रम धृतम। इसका शाब्दिक अर्थ है लीला अर्थात क्रीड़ापूर्वक या अनायास, उत्खात अर्थात उखाड़े हुए, मृणाल कांड अर्थात कमल दंड के, कवल अर्थात ग्रासों के, छेदेषु अर्थात अंत में, संपादिताः अर्थात किए, पुष्यत अर्थात खिले हुए, पुष्कर अर्थात कमलों से, वासितस्य अर्थात सुगंधित, गंडूष अर्थात मुख में रखा हुआ जल, संक्रांतयः अर्थात संचार अथवा प्रवेश, सेकः अर्थात सेचन अथवा जल छिड़कना, सीकरिणा अर्थात जलकणों से युक्त, विहितः अर्थात किया, विरामे अर्थात अंत में, अनराल अर्थात सीधी, नाल अर्थात नाल वाले, नलिनी पत्र अर्थात कमल पत्र रूपी, आतपत्रम अर्थात छाते को, धृतम अर्थात धारण किया। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात्
पत्रं धृतम्। अर्थात जो प्रेम के कारण इसने अनायास उखाड़े हुए कमल दंड के ग्रासों के अंत में खिले हुए कमलों से सुगंधित जल के कुल्ले प्रियतमा के मुख में छोड़े हैं, जल कणों से पूर्ण अपनी सूंड से उसने अच्छी तरह उसको स्नान कराया और फिर अंत में सीधी नाल वाले कमल पत्र रूपी छाते को उसके ऊपर लगाया। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें रूपक और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 17वां श्लोक है। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रया आनंद ग्रंथिरेकोऽयमपत्यमिति पठ्यते। इसका अन्वय है दंपत्योः अंतःकरणतत्त्वस्य स्नेह संश्रयात् अयम् एकः आनंदग्रंथिः अपत्यम् इति पठ्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है अंतःकरण तत्वस्य अर्थात हृदय रूपी तत्व का दंपत्योः अर्थात पति और पत्नी के स्नेह संश्रयात अर्थात प्रेम का आश्रय होने के कारण आनंद ग्रंथि अर्थात आनंद की गांठ अपत्यम अर्थात संतान है अथवा ऐसा कहा जाता है। पुनः एक बार श्लोक देखते हैं। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोऽयम् मपत्यमिति पठ्यते। अर्थात पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। 18वां श्लोक है। अनुदिवसमवर्धयत प्रिया ते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबर्हम् मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधूसखः शिखण्डी। इसका अन्वय है अचिर निर्गत मुग्धलोल बर्हम यम ते प्रिया अनुदिवसम अवर्धयत स एष शिखण्डी वधूसखः सन कदम्बे उच्छिखः मणिमुकुटः इव नदति। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुदिवसम अर्थात प्रतिदिन, अवर्धयत अर्थात बढ़ाया, अचिर अर्थात शीघ्र ही, निर्गत अर्थात निकले हुए, मुग्ध अर्थात मनोहर, लोल अर्थात चंचल, बरहम अर्थात पंख वाले, मणिमुकुटः अर्थात मणियों से जटित मुकुट, उच्छिखः अर्थात अपनी शिखा को ऊपर किए हुए, नदति
अर्थात शब्द कर रहा है। वधु सखः अर्थात अपनी पत्नी के सहित, शिखंडी अर्थात मोर। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अनुदिवसमवर्धयत् प्रिया ते यं चिरनिर्गतमुग्धलोलबर्हम् मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति शेषवधूशखः शिखंडी। अर्थात नए निकले हुए मनोहर और चंचल पंख वाले जिस मोर को आपकी प्रिया सीता ने प्रतिदिन पाला पोसा था, वही यह मोर अपनी पत्नी मोरनी के साथ कदम्ब के वृक्ष पर उन्नत शिखा वाला मणिजटित मुकुट के तुल्य प्रतीत होता हुआ शब्द कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे, यह पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 19वां श्लोक है। भ्रमिसुकृतपुटान्तर मण्डलावृत्ति चक्षुः प्रचलितचटुलभ्रू ताण्डवैर्मण्डयत्न्या करकिशलयतालैर्मुग्धया नृत्यमानम् सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। इसका अन्वय है, भ्रमिषु कृतपुटान्तर मंडला वृत्तिचक्षुः प्रचलित चटुलभ्रूताण्डवैः मण्डयन्त्या मुग्धया करकिशलयतालैः नर्त्यमानं त्वां सुतम इव वत्सलेन मनसा स्मरामि। इसका शाब्दिक अर्थ है, भ्रमिषु अर्थात मोर के चक्राकार भ्रमण के समय, कृत अर्थात किया है, पुटान्तः अर्थात नेत्रपुट के अंदर, मंडलावृत्ति अर्थात गोलाकार भ्रमण जिन्होंने ऐसे, चक्षु अर्थात नेत्रों अर्थात तारों को, प्रचलित अर्थात अति चंचल, चटुल अर्थात सुंदर, भ्रूतांडवैः अर्थात भौहों के नर्तन से, मंडयन्त्या अर्थात सुशोभित करती हुई, करकिशलय अर्थात नव पल्लव के तुल्य हाथों के, तालैः अर्थात तालों से, मुग्धया अर्थात सुंदरी सीता के द्वारा, नर्त्यमानम अर्थात नचाए जाते हुए। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। भ्रमिषु कृतपुटान्तर मण्डलावृत्ति चक्षुः प्रचलितचटुलभ्रू ताण्डवैर्मण्डयत्न्या करकिशलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं
मानम् सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। अर्थात मोर के नृत्यकालीन चक्राकार भ्रमणों के समय नेत्रावरणों के अंदर गोलाई से घूमते हुए नेत्रों तारों को अत्यंत चंचल और सुंदर भौहों के तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई सुंदरी सीता के द्वारा पल्लव सदृश हाथों के तालों से नचाए जाते हुए तुझे पुत्र के समान प्रेमपूर्ण मन से स्मरण करता हूँ। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालिनी छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 20वां श्लोक है। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमयापदितोऽयमासि स्मरति गिरिमयूरैष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। इसका अन्वय है अयम कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितः सन् कतिपय कुसुमोद्गमः आसीत् एष गिरिमयूरः देव्याः स्मरति यतः अत्र स्वजने इव प्रमोदम एति। इसका शाब्दिक अर्थ है कतिपय अर्थात कुछ, कुसुम अर्थात फूल, उद्गमः अर्थात जिसमें खिले हुए हैं, परिवर्धितः अर्थात बढ़ाया गया, शास्त्रम अर्थात आंसू भरकर, प्रत्यभिज्ञातम अर्थात पहचाना, गिरिमयूर अर्थात पर्वतीय मोर, देव्याः स्मरति सीता को स्मरण करता है, स्वजन इव जैसे आत्मीय व्यक्ति को पा करके। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितोऽयमासि स्मरति गिरिमयूरैष देव्याः स्वजनैवात्र यतः प्रमोदमेति। अर्थात यह कदम्ब का वृक्ष प्रियतमा सीता के द्वारा बढ़ाया हुआ कुछ विकसित फूलों से युक्त था। यह पर्वतीय मोर सीता को स्मरण कर रहा है क्योंकि इस वृक्ष पर यह आत्मीय व्यक्ति के सहवास के तुल्य आनंद को प्राप्त हो रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।